हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 तक एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ बताया था, अच्छे से सॉल्व करा दिया था। ओके, तो कुछ भी आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताना चाहती हूँ। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो जनरली किस फॉर्म का होता है? ठीक है, आप नोटिस किए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जनरली ax प्लस b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर? एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप समझ ही रहे होंगे कि जिसका डिग्री 2 होता है, मीन्स जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। वो जनरली किस फॉर्म का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। यहाँ पे x का मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 है, दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वो इसका जनरल फॉर्म जो है यही है। ओके, दैट मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म ax प्लस b होता है, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो आज मैं जो हूँ आपको रिलेशनशिप बताऊंगी कोएफिशिएंट्स और पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में। जीरोस क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। जो पॉलिनोमियल होता है उसका वेरिएबल का जो वैल्यू आता है वो हमारा उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। मैंने ये भी बताया था कि जितना डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का उतना उसका जीरोस पॉसिबल होता है। जैसे कि ये x का हाईएस्ट पावर है 1 दिख रहा है, डैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है x का, डैट मीन्स इसका एक जीरो पॉसिबल है। इसमें डिग्री 2 है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, डैट मीन्स कि हमारा 2 जीरोस पॉसिबल है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, के बीच में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप जानेंगे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो जनरली इस फॉर्म के होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के होते हैं। ओके, तो ये हमारा जीरोस क्या होगा इसका, इस इक्वेशन से, मीन्स इस पॉलिनोमियल से जो x का 2 वैल्यू हमारा आएगा वही हमारा जीरोस होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि इस पॉलिनोमियल से जो है हमारा x का एक वैल्यू अल्फा मिला है। ओके, और एक x का वैल्यू हमारा बीटा मिला है। ओके, ऐसा हमने मान लिया है। तो हमारा जीरोस क्या हो गया, यहाँ पे जीरोस हमारा क्या हो गया, हेंस जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैंने ऊपर लिख रखा है उसका जीरोस क्या क्या हो गया, अल्फा और बीटा हो गया, क्योंकि एक x का वैल्यू हमारा अल्फा है और दूसरा x का वैल्यू हमारा बीटा आया। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू या फिर इज अल्फा एंड बीटा। ओके, तो ये हमारा जीरोस है अल्फा और बीटा, और इनका कोएफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए अब हम लोग रिलेशनशिप है क्या वो देखते हैं। ओके, अगर हम लोग
जीरोस जो निकाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसका सम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा होगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी बाई ए हमारा क्या है? बी हमारा क्या है? हाँ, बी जो हमारा है वो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है बी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a है डेनोमिनेटर में, तो a क्या है यहाँ ध्यान से देखिए? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट, सॉरी कोएफिशिएंट का स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स कि हमारा रिलेशनशिप क्या निकला है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा पहला रिलेशनशिप है, ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में पहला रिलेशनशिप है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप है दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट रिलेशन समझ में आया होगा कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ओके, अब हमारा सेकेंड रिलेशनशिप क्या है? ओके, सेकेंड रिलेशनशिप है दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स जीरोस हमारा अल्फा बीटा मिला था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग माने थे उसका जीरोस अल्फा बीटा हम लोगों ने मान रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अल्फा बीटा कहा जा सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो सी बाई ए, तो हमारा सी क्या था? ध्यान से देखिए यहाँ पर सी हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रिलेशन है दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि जीरोस हमने किसको माना है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है और कौन किसका कोएफिशिएंट है। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकेंड रिलेशनशिप है। ओके, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स उसी चीज़ को लिख रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, सेम चीज़ को रिपीट करके लिख रही हूँ दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, सी बाई ए था ना, तो सी हमारा है कांस्टेंट टर्म और ए हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन सिंपल लैंग्वेज में ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ओके, तो इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड हमारा आगे का एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, एनसीईआरटी का पेज नंबर 30 में हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो क्या है, क्वेश्चन देखिए। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका जीरोस निकालना है और जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। डैट मीन्स वो सही है कि नहीं है ये देखना है। तो सबसे पहले हमारा जीरोस निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे सबसे पहले दैट गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, अब जो है इसको फैक्टराइज करके यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, बीच के टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरीके से कि उसका सम करके हमारा ये मिडिल वाला टर्म मिल जाए और उसका प्रोडक्ट करे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर हो। ओके, तो ऐसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करते हैं ताकि हम लोग को प्राइम फैक्टर्स मिले और उस प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम लोग इसको स्प्लिट कर पाए। ओके, तो ये जो 10 है हमारा, तो 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, 2 5 जा 10, दैट मीन्स 2 और 5 मिला तो 5 और 2 7 हो सकता है ना, ऐड करेंगे तो हमको 7 ही चाहिए तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x लिख सकते हैं इसको, 5 2 7x, ठीक है। 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x हो गया और प्लस 10, आप देखिए 5 2 जा 10 और x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग यहाँ से x कॉमन दिख रहा है दोनों में से, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 कॉमन आ रहा है तो प्लस 5 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 2 जा 10, दैट मीन्स 2 बचेगा। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन देख रहा है, ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा एक टर्म है। इस टर्म में भी हमारा x प्लस 2 है, इस टर्म में भी हमारा x प्लस 2 है, तो दोनों टर्म में से x प्लस 2 हमारा कॉमन गया और इस टर्म में हमारा x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद सिर्फ x बचा और इस टर्म में x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद हमारा सिर्फ 5 बचा। ओके, अब नाउ क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा या x प्लस 5 भी 0 के बराबर होगा। ओके, तो x इज इक्वल टू इधर प्लस 2 है तो इधर हटाना पड़ेगा x का वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जब x के वैल्यू के लिए इधर से हटाना पड़ेगा प्लस 2, तो RHS साइड जब जाएगा तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा और x से इधर प्लस 5 हटाना पड़ेगा तो RHS के साइड जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा इस पॉलिनोमियल का जो है जीरोस मिल गया और इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, -2 एंड -5। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial is equal to -2 and
-5, that is alpha is equal to -2 and बीटा इज इक्वल टू -5। यहाँ हमने ऐसा क्यों लिखा, अल्फा बीटा हम लोग जीरोज माने थे ना, तो एक जीरो हमारा -2 डेट मीन्स वो अल्फा के इक्वल हो सकता है, और एक जीरो -5 डेट मीन्स बीटा के इक्वल हो सकता है। आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा डेट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जो भी है वो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। मैं लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अल्फा बीटा का यूज़ कर रही हूँ। ओके, अब रिलेशनशिप हम लोग को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप सबसे पहले क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस था ना हमारा, तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा हमारा -2 है प्लस बीटा हमारा -5 है। ओके, तो -2 प्लस -5 और माइनस प्लस, तो 5 2 7, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 5 बड़ा है और उस पर माइनस का साइन है, तो हमारा -7 हो गया। ओके, अब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता था, -b/a के बराबर होता था। ठीक है, तो देखिए -b/a हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, b हमारा 7 दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता था ना, तो bx यानी b के जगह पे यहाँ 7 है, दैट मीन्स कि b हमारा यहाँ पे क्या है 7 दिख रहा है, और a क्या है हमारा x² के पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स a हमारा 1 है। ओके, तो a हमारा 1 है, तो -b/a हमारा क्या होगा, -b यानी -7 और a हमारा 1 है, दैट मीन्स -7/1 है। ठीक है, तो -b/a -7/1 आता है। ओके, तो -b/a -7/1 के बराबर है, -7 दैट मीन्स -7/1 एक ही बराबर है, तो इसको -b/a के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो -b हमारा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x था, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर आ गया डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, दैट मीन्स हमारा ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो सम ऑफ जीरोस था वो -b/a दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आ गया। ओके, तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। अब सेकेंड रिलेशनशिप क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना था। ओके, तो अब सेकेंड रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा को हम लोगों ने जीरोस मान रखा है, एक जीरो हमारा -2 था और एक हमारा -5 था। ओके, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके प्लस हो गया, और 5 2 हमारा 10 हो गया। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। तो देखिए c/a हमारा क्या है, ये था हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, c हमारा 10 है यहाँ पे, और a हमारा क्या है 1 है, x² के पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो c/a जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10/1 दैट मीन्स 10 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे 10 आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/1 इज इक्वल टू c/a, दैट इज c हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था। ओके, और a क्या था हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x² था। आप इसी लैंग्वेज में बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में भी, तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा कहीं से। हमारा CBSE बोर्ड स्टेप मार्किंग करता है। ओके, आप जैसे तैसे कहीं से भी कुछ भी रफली लिख दीजिएगा तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फुल स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए आप सब कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स अच्छे से लिखने का कोशिश करिएगा। ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चंस कंटिन्यू करूँगी। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।